तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग एक अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द इंटरव्यू टू मी। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू दैट कि जो लोग यार जॉब स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स और इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर जॉब स्विच से रिलेटेड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट and if you are struggling in that, then you can contact me job switch। तो आई कैन टेल यू दैट कि आप कैसे स्विच कर सकते हो। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस यहाँ पे। सो नाउ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट दिया हुआ है जैसा कि मैंने बताया। इसमें से आपको डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए आप अगर देखोगे लिस्ट में, तो जो भी डुप्लीकेट है ना, उसको फाइंड करना है। तो गाइस डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना। डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट का मतलब होता है, जैसे मान के चलो ये 1 है, ठीक है। 1 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो 1 यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही डुप्लीकेट मिलेगा इसको तो आंसर में स्टोर कर लेंगे। बट अगेन जब यहाँ 1 मिलेगा ना, तो ये फिर से डुप्लीकेट है, तो अगेन 1 को फिर से नहीं स्टोर करना है, ठीक है। वो चीज़ है डिस्टिंक्ट का मतलब। अगर 1 4 टाइम्स भी अपीयर हो रहा है, 5 टाइम्स भी अपीयर हो रहा है, तो 1 डुप्लीकेट का मतलब 1 एक ही टाइम, एक ही 1 को स्टोर करना है। उसी तरीके से 4 देखो, तो 4 भी 2 टाइम्स है, तो इसको भी स्टोर कर लेना है। 2 भी 2 टाइम्स है, तो 2 को भी स्टोर कर लेना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस नाउ बेसिकली आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो गाइस वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक नॉर्मल वे में जाओगे, जैसे आप फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके, ठीक है, मैप का यूज़ करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट इंटरव्यूअर आस्क्ड मी टू सॉल्व इट यूजिंग द स्ट्रीम एपीआई। तब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ कि नॉर्मल वे में एक मैप बनाओगे एंड उसके फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लोगे ईच एलिमेंट का, और जिसका फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होगा, आप उसको उसके की को आप सिंपल एक लिस्ट बना के उसमें ऐड करते जाओगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। बट उसी चीज़ को आपको सॉल्व करना है स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो गाइज़ उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज़ बात स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया कि डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट चाहिए, तो यहाँ पे भाई सिंपली हम लोग डिस्टिंक्ट का मतलब सिंपल यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो यूनिक एलिमेंट के लिए यार यहाँ पे हम लोग सेट ही यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का होगा एंड इसको नाम दे देते हैं आंसर, ठीक है। और इंपोर्ट कर लेते हैं सेट को। अब गाइस यहाँ पे लिस्ट हमको मिल जाता है। इस लिस्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन मिल जाता है स्ट्रीम फंक्शन। गाइस यहाँ पे स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब गाइस बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रीम एपीआई का यूज करके करके नॉर्मल आप मैप का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हो, बट यहाँ पे डायरेक्ट आपको फंक्शन मिल जाता है जिसका यूज़ के इसके फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हो, जो कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें कलेक्ट फंक्शन मिल जाता है। कलेक्ट के अंदर में कलेक्टर्स डॉट सॉरी कलेक्टर्स कलेक्टर्स के अंदर में हमें एक मेथड मिल जाता है, कलेक्टर्स 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 डॉट ग्रुपिंग बाय, ठीक है। तो ग्रुपिंग वाइज का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग वाइज किस बेसिस पे करना है, तो उसके लिए इधर आप लैम्डा एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है, या फिर एक फंक्शन क्लास अवेलेबल है जो कि उसके अंदर में एक मेथड मिल जाता है, ठीक है, जो कि एक फंक्शनल इंटरफेस है। उसका यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन ही लिखूँगा। तो एन से एंड बेसिकली फिर आपको कलेक्ट करना है कि नम जो भी इसका फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसके लिए फंक्शन मिल जाता है काउंटिंग। इस तरीके से आप काउंट कर लोगे, ठीक है। जो कि लास्ट वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो जो लोग नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ गाइस अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमें एक मैप के अंदर में उसका की हमारा कुछ नहीं होगा, एन होगा मान के चलो, और उसका काउंटिंग मिल गया यानी फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब हमें मैप मिल गया, तो मैप में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो मैप में ट्रैवर्स करने के लिए बेसिकली उसकी एंट्री सेट पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री सेट में ट्रैवर्स करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एंट्री सेट, ठीक है। एंट्री सेट एंड एंट्री सेट को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीम एपीआई यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, लिस्ट को पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ग्रुप बाई करने से पहले उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किए। अब हमें एंट्री सेट जो मिला ना, उसको हमें क्या करना है, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड मिल जाता है स्ट्रीम। अब गाइस यहाँ पे स्ट्रीम मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा
उस स्ट्रीम से कि जिसका फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होता है, यानी जो भी एंट्री मिलेगा उसका अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ लगाना पड़ेगा, फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर में हमें पास करना पड़ेगा एंट्री। एंट्री आप ई भी दे लिख सकते हो, ई, और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन लिख दो, ई डॉट गेट वैल्यू। गेट वैल्यू मिल जाता है। अगर ग्रेटर 1 से ज़्यादा होता है तो उसको क्या कर लेना है, सिंपली हमें एक मैप चला देना है, एंड मैप के अंदर में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसकी की को हमें फाइंड करना है ना, ठीक है? तो उसको की को फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन मिल जाता है मैप डॉट एंट्री पे जाएँगे, मैप डॉट एंट्री में एंट्री से उठा लाएँगे हम लोग एंट्री, और यहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कब का यूज़ करना पड़ेगा, तो गेट की का यूज़ करके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा हो रहा है, उसको उसके की को हम लोग एक मैप में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैप में जैसे स्टोर किया, अब इसको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट के अंदर में जाएँगे, और कलेक्ट ऑन कलेक्टर्स डॉट टू सेट टू सेट टू सेट, क्योंकि यहाँ पे सेट यूज़ कर रहे हैं, तो टू सेट के लाके और कलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम जो मिला उसको कलेक्ट कर लिए। अब सिंपली क्या करो, सिंपली एस आउट कर दो, एस आउट कर दो आंसर को। अब देखते हैं इसका आउटपुट, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है 1 टू 4 वो आ रहा है कि नहीं। तो गाइस देख सकते हो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, अगर आप नॉर्मल मैप का यूज़ करके सॉल्व करते तो ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। बट स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके सॉल्व करना था, क्योंकि इंटरव्यूअर आजकल क्या हो रहा है ना, गाइस कि आपसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, जावा का फीचर पूछते हैं, ठीक है? आई मीन पूछते हैं कि आप लाइक आप एक्सपीरियंस्ड हो तो कौन से जावा वर्जन पे काम किए हो, तो मोस्टली लोगों का आंसर होता है जावा 8। उसके बाद फिर आपको स्ट्रीम एपीआई से क्योंकि अभी भर-भर के जितने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट, इवन ओल्ड प्रोजेक्ट को भी स्ट्रीम एपीआई में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको आना ही चाहिए, जिनको नहीं पता है बेसिक्स स्ट्रीम एपीआई का, तो थोड़ा-सा यार पढ़ लो, और जिनको पता है होप सो कि ये क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो होप सो गाइस इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला हो नया। तो नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वन मोर थिंग वांटेड आई वंस अगेन आई वांटेड टू टेल यू, देखो गाइस जो लोग भी स्टक हैं तरीके से करने में, तो यार प्लीज़ कनेक्ट करना, ठीक है? एंड आई कैन हेल्प यू ऑन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।